हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं करंट अफेयर्स फॉर टुडे। दैट इज़ 20th Feb 2017। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम हेल्थ सेक्टर। हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च साथिया रिसोर्स किट एंड साथिया सलाह मोबाइल ऐप फॉर एडोलेसेंट्स। ये दोनों चीज़ें क्या हैं? ये दोनों चीज़ें पार्ट है RKSK प्रोग्राम की, जो कि है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है SBA के लिए। Second news is Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation today approved construction of approximately 90,000 more affordable houses for the benefit of urban poor under Pradhan Mantri Awas Yojana Urban. Okay, so third news is third National Dam Safety Conference organized by Central Water Commission in association with Uttarakhand Jal Vidyut Nigam and IIT Roorkee conducted at रुड़की। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। बस इसमें ये याद रखना है कि जो थर्ड नेशनल डैम सेफ्टी कॉन्फ्रेंस हुई थी वो रुड़की में हुई थी। तो ये सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है। फोर्थ न्यूज़ इज जो RBI है उसने जो कैश विड्रॉल की लिमिट है सेविंग्स अकाउंट के लिए वो बढ़ाकर कर दी है 50,000 पर वीक, दैट इज़ 50,000 पर वीक। तो हम देख रहे हैं कि लगातार RBI जो है वो डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो ख़त्म होने के बाद लगातार जो कैश विड्रॉल की लिमिट है उसको रिलैक्स कर रहा है। ओके, फिफ्थ न्यूज़ इज 31st स्टेटहुड डे ऑफ अरुणाचल प्रदेश एंड मिजोरम वाज सेलिब्रेटेड ऑन 20th Feb, दैट इज टुडे। तो ये पूछा जा सकता है आपसे एग्ज़ाम में सीधा सीधा कि कौन सा या कौन से ऐसे स्टेट हैं जिनका स्टेटहुड डे अभी रिसेंटली मनाया गया था। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडिया सैंक्शंस सॉफ्ट लोन ऑफ 340 मिलियन US डॉलर्स टू नेपाल। तो सीधा सीधा है, बस आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट न्यूज़ इज ओरिएंटल बैंक लॉन्चेस मोबाइल वॉलेट ऐप बटुआ। तो हम देख रहे हैं कि जो हर बैंक है वो अपना एक वॉलेट निकाल के लेकर आ रहा है। जैसे HDFC का है चिल्लर है, SBI बड़ी है। तो उसी तरह से ओरिएंटल बैंक ने अपना निकाला है मोबाइल वॉलेट बटुआ। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है स्पेशली फॉर बैंकिंग एग्ज़ाम्स। तो ये आपसे सीधा सीधा ये पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज़ इज कर्नाटका बैंक इंक्स पैक्ट विद डेमलर इंडिया। ये डेमलर इंडिया एक व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है, कमर्शियल व्हीकल्स बनाने वाली कंपनी है। तो ये कर्नाटका बैंक क्या करेगा, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज ICAI का एक अकाउंटिंग रिसर्च फाउंडेशन है, उसने पैक्ट किया है रेलवेज के साथ। तो ये हमें कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है कि पैक्ट किस चीज़ के बारे में है। बस हमने ये याद रखना है कि जो ये पैक्ट है वो रेलवेज के साथ किया गया है। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज माइक्रोसॉफ्ट फ्लिपकार्ट अनाउंसेस स्ट्रेटेजिक क्लाउड पार्टनरशिप। तो ये भी सीधी सीधी न्यूज़ है कि जो माइक्रोसॉफ्ट और फ्लिपकार्ट है उन्होंने आपस में एक पार्टनरशिप की है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज इंडियन मूवी न्यूटन विंस टॉप ऑनर एट बर्लिन फिल्म फेस्टिवल। ओके, ये भी सीधी सीधी न्यूज़ है कि आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया की कौन सी मूवी है जो बर्लिन फिल्म फेस्टिवल हुआ था उसमें उसने कोई अवार्ड जीता था। तो उसका आंसर होगा न्यूटन। इस तरह के क्वेश्चन फिल्म फेस्टिवल वाले अक्सर देखे जाते हैं एग्ज़ाम बैंकिंग एग्ज़ाम्स में। ओके, सो द नेक्स्ट न्यूज़ इज़ फ्रॉम बायोग्राफी। एक बुक लिखी गई है ऑन हेमा मालिनी, जिसका नाम है, पूरा नाम है हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल, जिसके ऑथर है राम कमल मुखर्जी। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है क्योंकि
अक्सर बैंक के एग्ज़ाम्स में एक क्वेश्चन तो पक्का पूछते हैं वो, कि इस बुक का ऑथर कौन है, या ये वाली बुक किसके ऊपर लिखी गई है। तो ये आपको याद रखना है, हेमा मालिनी बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल बाय राम कमल मुखर्जी। ओके, द नेक्स्ट न्यूज़ इज फ्रॉम स्पोर्ट्स। इसमें है कि जो विराट कोहली है, वो ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पुमा कंपनी के। तो ये फर्स्ट इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन है जिन्होंने पुमा के साथ डील की है। जो बाकी सारे जो भी ब्रांड एम्बेसडर हैं पुमा के इसके पहले, वो सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं। तो विराट कोहली फर्स्ट इंडियन प्लेयर है जो जिन्होंने पुमा के साथ डील की है। तो ये डील कितने की, 100 करोड़ डील। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना है, जो विराट कोहली है उन्होंने पुमा के साथ एक डील की है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूज़ इज अगेन फ्रॉम स्पोर्ट्स। अफ़गानिस्तान के दो प्लेयर्स हैं, मोहम्मद नबी एंड रशीद खान। अ, ये फर्स्ट ऐसे प्लेयर्स हैं आईपीएल की हिस्ट्री में जिन्हें आईपीएल में सेलेक्ट किया गया है। तो पहले कोई भी ऐसा अफ़गानिस्तान का प्लेयर नहीं है जिसे आईपीएल में सेलेक्ट किया गया था। तो ये दोनों फर्स्ट ऐसे प्लेयर्स हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि आईपीएल में कौन सा ऐसा कंट्री था जिसके प्लेयर्स फर्स्ट टाइम चुने गए थे, तो उसका आंसर होगा अफगानिस्तान। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ इज दैट शाहिद अफरीदी रिटायर्स फ्रॉम इंटरनेशनल क्रिकेट। ये न्यूज़ आपने काफ़ी बार सुनी होगी कि शाहिद अफरीदी ने रिटायरमेंट ले ली। बट ये है कि इस टाइम पहले उन्होंने कभी उन्होंने टेस्ट में से ले ली थी, तो ओडीआई में से ले ली थी। कभी वो दोबारा आ गए थे ओडीआई में, टेस्ट में दोबारा आ गए थे। लेकिन अब उन्होंने कह दिया कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को ही वो अलविदा कह रहे हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। ओके, थैंक यू।